मैं प्रीति पांडे अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज एक ऐसी खबर बेंगलुरु से सामने आई है जिसने सुना उसके होश फाख्ता हो गए। कुछ लोगों को श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की याद आ गई। वही श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जिसको सुलझाने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए थे। वही श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जिसमें श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े कर फ्रिज में काफी दिनों तक छिपा करके रखा गया और टुकड़ों के कुछ हिस्सों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर ठिकाने तक लगाया गया था। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद आरोपी आफताब बच नहीं पाया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सारा सच सामने आया कि किस तरीके से लिव इन पार्टनर आफताब ने ही श्रद्धा को कत्ल किया। ये बात अलग है कि आज भी आफताब को सजा नहीं दिलाई जा सकी है। आज भी ये मामला ट्रायल में लंबित है और शायद यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि एक और श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। ये घटना बेंगलुरु के व्याजिकवल पुलिस स्टेशन इलाके की है, जहां वीरन्ना भवन में जो पाइपलाइन रोड पर स्थित एक बिल्डिंग है, इसमें 3 मंजिला इस इमारत में एक फ्लैट को महालक्ष्मी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, जो किसी दूसरे राज्य की रहने वाली थी, कुछ दिन पहले किराए पर लिया था। इलाके के लोगों की माने तो इस लड़की के मकान से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। लगातार लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब इस लड़की के परिजन यहां पहुंचे तो जब ताला तोड़ा गया, दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई, तो जिसने भी वो मंजर देखा सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस मकान के अंदर फ्रिज में महालक्ष्मी के शव के कई टुकड़े, 32 ऐसे टुकड़े छिपा कर रखे गए थे। इस घर के बाहर किस तरीके से इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी इस खबर को सुना सब हैरान रह गए। बताया जाता है कि कुछ ही दिन पहले महालक्ष्मी ने अभी ये मकान किराए पर लिया था। पुलिस शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में महालक्ष्मी के किसी करीबी को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार मान रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इस हत्या को अंजाम किसने दिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घर में मौजूद तमाम चीजों से साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी पुलिस ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि महालक्ष्मी के साथ इस घर में दाखिल कौन होता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रद्धा की तरह ही महालक्ष्मी को भी लिव इन पार्टनर ने या उसके किसी प्रेमी ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर 32 टुकड़े कर फ्रिज में छिपाने का क्या मकसद? क्या कातिल समय चाहता था? क्या कातिल की कोशिश ये थी कि फ्रिज में अगर लाश छिपाते हैं तो उसकी बदबू नहीं फैलेगी जल्दी और उसे इतना वक्त मिल जाएगा कि वो यहां से कोसों दूर जा चुका होगा? पुलिस का भी कहना है कि जिस तरीके से महालक्ष्मी को कत्ल किया गया है और उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाया गया, मुमकिन है महालक्ष्मी का कत्ल 10 से 15 रोज पहले हुआ होगा। ऐसा भी लगता है कि कातिल ने जानबूझकर शव को फ्रिज में छिपाया ताकि उसे भागने का वक्त मिल सके। जब तक लोगों को इस लाश के बारे में मालूमात हासिल हो तब तक वो यहाँ से दूर भाग खड़ा हुआ होगा। महालक्ष्मी के घर वालों का भी कहना है कि उनका महालक्ष्मी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस तरीके से बेंगलुरु में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की ही तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम गया है। वाकई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अपने तमाम दर्शकों से एक ही अपील, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि द ट्रुथ में तमाम ऐसी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए औरों से पहले बिना किसी एजेंडे के साथ आप तक रखते आएंगे। ये हमारा वादा है। नमस्कार।